नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 182 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बादलों की दिशा एवं गति की मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफ्कोस्कोप। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफ्कोस्कोप। सर्वाधिक वर्षा होती है विषुवत रेखा पर। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है सहनवनीय। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है कैसी? सहवनीय। शीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा होती है चक्रवाती वर्षा होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा होती है कैसी? चक्रवाती। थल एवं समुद्र समीर बढ़ने का कारण क्या है? संवहन है। थल एवं समुद्र समीर बढ़ने का कारण क्या है? संवहन है। चक्रवात में होते हैं केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब। चक्रवात में क्या होता है? केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब होता है। अयनवर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न चक्रवात का क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अयनवर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न चक्रवात क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली, चीन में टाइफून, अमेरिका में हैरिकेन, भारत में चक्रवात कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली, चीन में टाइफून कहा जाता है, अमेरिका में हैरिकेन और भारत में चक्रवात कहा जाता है। टॉर्नेडो है उष्णकटिबंधीय तूफान जो अमेरिका के कैरिबियन सागर में उठते हैं। टॉर्नेडो क्या है? उष्णकटिबंधीय तूफान है जो अमेरिका के कैरिबियन सागर में उठते हैं। हैरिकेन उठते हैं अटलांटिक महासागर में। हैरिकेन कहाँ उठते हैं? अटलांटिक महासागर में। टाइफून उठते हैं प्रशांत महासागर में। टाइफून कहाँ उठते हैं? प्रशांत महासागर में। पवन चलती है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप में चलती है। पवन कैसे चलती है? मतलब उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है क्षैतिज रूप में। फेरल के नियम संबंध है पवन की दिशा से। फेरल का नियम किससे संबंधित है? पवन की दिशा से। पछुआ पवन क्या चलती है? 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर। पछुआ पवन कैसे चलती है? 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से जाएगा पूर्व की ओर। गरजाता चलीसा, प्रचंड चलीसा, प्रचंड पचासा, चिखता साठा कहा जाता है पछुआ पवन को। मतलब पछुआ पवन को क्या कहते हैं? गरजाता चलीसा, प्रचंड पचासा, चिखता साठा, ये जो है पछुआ पवन को कहा जाता है। व्यापारिक पवन चलती है उपोष्ण उच्च दाब पर। व्यापारिक पवन चलती है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर 30 डिग्री से 35 डिग्री तक चलती है। व्यापारिक पवन चलती है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर। मिस्ट्रल स्थानीय पवन है स्पेन एवं फ्रांस का। मिस्ट्रल जो है स्थानीय पवन है स्पेन एवं फ्रांस का। मिस्ट्रेल
स्थानीय पवन है उत्तरी इटली का। मिस्ट्रेल जो है स्थानीय पवन है उत्तरी इटली का। हरम टटन पवन चलती है सहारा रेगिस्तान में। हरम टटन पवन चलती है सहारा रेगिस्तान में। सिमुक पवन चलता है अरब रेगिस्तान में। सिमुक पवन कहाँ चलता है? अरब रेगिस्तान में। नार्वेस्टर न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन है। नार्वेस्टर क्या है? न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन है। लू है उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा या पवन भी बोलते हैं। लू क्या है? उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा। ब्लैक रोलर है धूल भरी आंधी अमेरिका में। ब्लैक रोलर है धूल भरी आंधी अमेरिका में। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी वेलिंगटन जो न्यूजीलैंड है। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी क्या है? वेलिंगटन जो न्यूजीलैंड है। बिलजर्ड है बर्फ के कणों से संयुक्त झंझावत। बिलजर्ड क्या है? बर्फ के कणों से युक्त झंझावत। नार्वेस्टर्स भारत में चलने वाली स्थानीय पवन है। अन्य नाम इसका काल वैशाखी है। नार्वेस्टर्स जो है भारत में चलने वाली स्थानीय पवन है। अन्य नाम काल वैशाखी है। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहलाता है। डोल्ड्रम या प्रशांत कटिबंध कहलाता है। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहलाता है डोल्ड्रम या शांत कटिबंध। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन मिलते हैं अमेजन बेसिन के पास जो ब्राजील में है। शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। धरातल का समतल या निम्न भूभाग क्या है? मैदान है। चूने पत्थर से निर्मित मैदान क्या है? कास्ट मैदान। चूने पत्थर से निर्मित मैदान कास्ट मैदान है। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान क्या है? लोयस मैदान है। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों का निर्मित मैदान कौन है? लोयस मैदान है। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा कहलाती है विषुवत रेखा। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग कहलाता है उष्ण कटिबंध कहलाता है। मतलब विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। 30 डिग्री से 45 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट 45 से 60 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है। एशिया यूरोप में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है स्टेपिज जो यूरेशिया में है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है सवाना। अफ्रीका के
शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्ड। अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है पंपास। अर्जेंटीना का हृदय क्या कहलाता है? पंपास कहलाता है। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन है? अर्जेंटीना है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है टाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ब्राजील के उष्णकटिबंध घास के मैदान कहलाता है कैपास कंपोज। ब्राजील दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंध घास के मैदान को क्या कहते हैं? कैंपास या कंपोज कहते हैं। सिल्वास घास के मैदान पाया जाता है अमेजन नदी घाटी में जो दक्षिण अमेरिका में है। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है लोनोस कहते हैं। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोस। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मृदा संरक्षण का अर्थ क्या है? मृदा को नुकसान करना मृदा संरक्षण का अर्थ क्या है? मृदा को नुकसान से बचाना तथा उर्वरता को बनाए रखना। मृदा संरक्षण का अर्थ क्या है? मृदा को नुकसान से बचाना तथा उर्वरता को बनाए रखना। कोयला का निर्माण अवसादी चट्टानों से होता है। कोयला का निर्माण कैसे होता है? अवसादी चट्टानों से। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे निम्न स्तर का कोयला कौन है? पीट कोयला है। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है लिग्नाइट को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विक्टोरिया झील से है। नील नदी का उपहार कहलाता है मिस्र का। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी या चौड़ी नदी क्या है? अमेजन नदी है। मतलब अपवाह मतलब पानी की दृष्टि से, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे लंबी चौड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? अमेजन नदी है। विश्व की सबसे विश्वघाती नदी कौन है? हांगहो नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? महावेली गंगा है। पूर्व की मोती कहा जाता है श्रीलंका को। म्यांमार का जीवन धारा क्या है? इरावती है। यंगून स्थित है म्यांमार में और इरावती नदी पर है। यंगून म्यांमार देश में है, इरावती नदी पर है। यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा नदी है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? डेन्यूब नदी है। वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड है, डेन्यूब नदी पर है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगटीसी नदी है। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। लंदन स्थित है टेम्स नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस पर बसा है सीन नदी के तट पर, जो फैशन की नगरी कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है उसको फैशन की नगरी कहते हैं और सीन नदी पर बसा है। इटली के गंगा कहा जाता है पो नदी को। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। जर्मनी का नहगर वार्न स्थित है राइन नदी पर। जर्मनी का
नगर वार्न स्थित है राइन नदी पर। नेक्स्ट, बर्लिन जो जर्मनी में है एस्प्री नदी के तट पर है। बर्लिन कहाँ पे है? एस्प्री नदी के तट पे है जो जर्मनी में है। बैंकॉक थाईलैंड मुनास नदी पर स्थित है। नामपने कंबोडिया में है, मेकांग नदी पर स्थित है। रोम नगर इटली स्थित है, राइबर नदी पर स्थित है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका की मकर रेखा को 2 बार काटती है दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका महाद्वीप के कांगो या जायरे नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी यंत्र कौन है? मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। अमेरिका का सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन है? मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र है। मर्रे डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। बाल्टेरो ग्लेशियर स्थित है बलिस्तान में। बाल्टेरो ग्लेशियर स्थित है बल्तिस्तान में। एमू और कोकाबरा पक्षी है न्यूजीलैंड की। एमू और कोकाबरा पक्षी है न्यूजीलैंड की। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? एंटवर्प जो बेल्जियम अफ्रीका में है। मिस्र के किसानों को कहा जाता है फेलाह कहा जाता है। एबोजिन्स मूल निवासी है ऑस्ट्रेलिया के। मिओरी मूल निवासी है न्यूजीलैंड के। खरगिज मूल निवासी है मध्य एशिया का। रेड इंडियन मूल निवासी कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका का है। एनु जनजाति पाई जाती है जापान में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों के काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? जेकारू कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है इंग्लिश चैनल। कोलोराडो है उत्तरी अमेरिका के पूर्वतीय पठार है। ब्राजील का कहवा बाग कहलाता है फेजेंटा कहलाता है। ब्लैक हिल स्थित है अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र डेट्रॉयट उत्तरी अमेरिका में है जो कार उद्योग के लिए है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर अवस्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है? जर्मनी में है। विश्व के थलरूढ़ देशों की संख्या 45 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? भू आवेष्टित से यहाँ पे पूछा जा रहा है, कजाकिस्तान है। लेकिन सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो रूस है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कजाकिस्तान। गोल्डन गेट ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को में। रूर घाटी किस देश में स्थित है? जर्मनी में। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है? लंदन। गर्म स्थल अल जिजिया है लीबिया में। पेटागोनिया के पठार है दक्षिण अमेरिका में। लॉस एंजल्स है
कैलिफोर्निया अमेरिका में। डांगर बैंक क्या है? उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है। ग्रैंड ब्लैक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है उत्तरी अमेरिका में, जो न्यूफाउंडलैंड पर है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? न्यूयॉर्क है। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। नागरों का नगर कहलाता है न्यूयॉर्क को। नगरों का नगर कौन कहलाता है? न्यूयॉर्क। नगरों का देश कहलाता है पाकिस्तान। सॉरी, यहाँ पे नहरों का देश है। नहरों का देश कौन सा देश है? पाकिस्तान है। नहरों का देश पाकिस्तान।